नमस्कार दोस्तों, प्रकाश ब्लॉग विजन में आपका स्वागत है। एक अपमान ने बदल दी रतन टाटा और टाटा मोटर्स की तकदीर। कहते हैं आम लोग अपमान का बदला तुरंत ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। टाटा एंड सन्स में 100 से अधिक कंपनियां आती है, जहां सुई से लेकर जहाज, चाय से लेकर 5 स्टार होटल, सभी कुछ मिलता है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कहानी जानने से पहले रतन टाटा के जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कहानी समझने में और भी आसानी होगी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते यानी गोद लिए हुए पोते और नवल टाटा के पुत्र हैं। रतन टाटा ने IBM कंपनी की एक नौकरी को ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर की शुरुआत 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी और साल 1991 आते आते हुए टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए और साल 2012 में वो रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ गई। वो फैसले लेते गए और उसे सिद्ध करते गए। साल 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन इस कार को बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को एक सुझाव दिया। न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान विल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। विल फोर्ड ने कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों किया? इस कंपनी को खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर दिया और वहां से चले आए। विल फोर्ड का वो अपमानित करने वाला वाक्य रतन टाटा को बेचैन कर रहा था। रातों की नींद उड़ गई थी। इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार किया और बाजार के मन को टटोला। इसके बाद भारतीय बाजारों के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। जिसके बाद फोर्ड के अधिकारी मीटिंग के लिए भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। उसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में तय हुआ। फिर विल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो पहले रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। आप हमारी कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर रतन टाटा चाहते तो उसी वक्त मीटिंग में फोर्ड को उसकी बातों का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।